किसान भाइयों, टॉनिक यानी कि खेती के अंदर एक ऐसा अस्त्र है जिससे आपकी फसल के अंदर उपज बढ़ जाती है। ये सभी बातें आपको पता है, लेकिन टॉनिक का इस्तेमाल करने के बाद कई बार तो गड़बड़ हो जाती है फायदों की जगह, और हम ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपने को अपने फसल के ऊपर कोई प्रकार का टॉनिक डाला और बारिश का भी मौसम है, तेजी से बारिश चल रही है और ऐसे में कुछ डिसीज का अटैक हो गया, तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। मतलब जो भी मिलने वाला था वो भी आपके हाथ से चला जाता है। तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आपको अगर टॉनिक का इस्तेमाल करना ही है, आप नहीं सुनने वाले हो, तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आपको टॉनिक का सही से इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, रिस्क की बारिश में टॉनिक का इस्तेमाल कैसे, मतलब कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बात आपको हम दो कंडीशन बता देते हैं कि यार देखो, जब हेवी बारिश रहती है, लगातार 2-3 दिनों की बारिश अगर आपको फोरकास्ट में दिख रही है, यानी कि एक्वेदर हो गया, वेदर फोरकास्ट वाली जितने भी वेबसाइट से, आपको पहले तो एक देख लेना है कि भाई 2 से 3 दिन लगातार बारिश ना हो तो ही आपको टॉनिक का इस्तेमाल करना है आपके फसल के अंदर। ये पहले बात क्लियर कर लो, क्योंकि भाई अगर टॉनिक डाला और उसके बाद उसके ऊपर अगर बारिश हो जाता है तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी इससे हो सकता है। तो इसके बाद दूसरा हमारा कंडीशन क्या है पता है क्या आपको, कि आपके फसल के ऊपर कोई भी रोग या फिर कीटक नहीं होना चाहिए। रोगों का अटैक भी नहीं होना चाहिए और कीटकों का भी अटैक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अभी देखो, रोग मतलब क्या, अगर आपके फसल के अंदर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, ऐसा कोई भी प्रकार का रोग हुआ है, या फिर कीटकों के अंदर थ्रिप्स का अटैक हो, हॉपर्स का अटैक हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप भाई देखो, रोग और कीटक ये आपकी जमीन के अंदर भी नहीं होने चाहिए। जमीन के अंदर निमेटोड हो गया कीटक के तौर पर, और रोगों के तौर पर डंपिंग ऑफ विल्ट जैसे रोग हो गए। तो रोग आपके जमीन के अंदर भी नहीं होने चाहिए और ऊपर की तरफ भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप टॉनिक का इस्तेमाल दो तरीकों से करते हो। दो तरीके कौन से, एक स्प्रे के जरिए करते हो और दूसरा एक जमीन के जरिए करते हो। ठीक है, तो सबसे पहला सुझाव मेरा ये बनता है, हम टॉनिक क्यों डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय, हमारे फसल के अंदर हमें फ्लावरिंग बढ़ानी है, हमारी फसल की साइज बढ़ानी है, पत्तियों की हेल्दीनेस जो भी है उसको, पत्तियों को पावर देना है जिससे हमारी फसल की उपज बढ़ जाए। ठीक है, इसलिए हम टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉनिक का इस्तेमाल स्प्रेइंग द्वारा ही करना है, ऐसा तो कोई नियम तो नहीं है। तो हो सके तो जमीन के माध्यम से अगर आप टॉनिक का इस्तेमाल करते हो तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाता है। कैसे, सुनो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये आपका पौधा है, इस पौधे के अंदर ये जड़ों का विकास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें फल फूल बढ़ाना है, और उसके लिए इस फसल के ऊपर हमें टॉनिक का इस्तेमाल करना है। तो टॉनिक का इस्तेमाल हम दो तरीके से, एक जमीन और एक ऊपर से स्प्रेइंग के द्वारा कर सकते हैं। और ऊपर से बारिश का मौसम भी है और ऊपर से डिसीज प्रेशर भी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपकी जमीन के अंदर विल्ट ना हो, डायबैक ना हो, या फिर सॉइल बर्न डिसीज जो भी ना हो, और आपका इंसेक्ट भी ना हो यानी कि निमेटोड जैसा, तो ऐसी सिचुएशन में आप जमीन के माध्यम से अगर आपके इस टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे, सीवीड का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी प्रकार का एमिनो एसिड का जमीन के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, वह टॉनिक आपके जोड़ों का विकास करने में मदद करता है। और जितना ज्यादा जड़ों का विकास होता है ना, उतना ये आपका जाइलम फ्लोएम बढ़ाने का काम हो जाता है। और जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट का अपटेक हो जाता है, जड़ों का विकास जितना ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ जितनी चीजें आपको चाहिए वो सब आसानी से आपको मिल जाती है। फ्लावरिंग तो फ्लावरिंग, साइज तो साइज मिल ही जाती है। आपको भी पता है जड़ों का विकास करने के बाद फसल के अंदर कितना विकास होता है। तो ये एक तरीका है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि जमीन के अंदर में तो अपना टॉनिक तो डाल दूंगा, लेकिन स्प्रेइंग के द्वारा भी आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे सिक्योर रहेंगे आप। पहले जमीन का कंप्लीट कर लेते। तो जमीन के अंदर आप, अगर आप कोई टॉनिक डालने वाले हो और आपको लगता है कि भाई विल्ट डायबैक भी आ सकता है, तो उसी के साथ साथ, टॉनिक के साथ साथ अगर आप कोई फंजीसाइड भी डाल देंगे प्रिवेंटिव के तौर पर, उसी के साथ साथ ड्रिंचिंग भी कराते हो, तो भी आप अपनी फसलों के जड़ों को सिक्योर रख सकते हो। लेकिन वो फंजीसाइड भी उतना पावरफुल होना चाहिए। आप कॉपर सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही तगड़ा वाला रिजल्ट उसका भी मिलता है प्रिवेंटिव के तौर पर, और सस्ते में बढ़िया वो भी बैठता है।
अभी हम बात करते हैं, और हाँ, रोको जैसे भी फंजीसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, ज्यादा वाटर लॉगिंग कंडीशन वाली जमीन होगी तो वहां पे अगर बारिश का मौसम है तो भाई जमीन के माध्यम से तो आपको बचना ही चाहिए। अभी आते हैं ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ कोई रोग है, कोई कीटक है, तो हम नीचे से इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन ऊपर की तरफ कोई रोग और कीटक नहीं है और हमें टॉनिक का इस्तेमाल करना है, तो टॉनिक का इस्तेमाल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको समझो। हमने हमारे अंगूर की फसलों के अंदर हमारा जो जिब्रेलिक एसिड होता है ना, जिब्रेलिक एसिड के साथ कई प्रकार के टॉनिक का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, क्योंकि अंगूर के जो भी बंच होते हैं उनके अंदर इलोंगेशन हमें पाना होता है, और वो जो भी स्टेज होता है ना वो 10-12 दिन का होता है। उस 10-12 दिनों के अंदर जो बंच है वो लंबा हुआ तो ठीक, नहीं तो हमारी फसल तबाह हो जाती है। तो इस 10-12 दिनों के अंदर बारिश होने के बाद भी हम टॉनिक डालते हैं, क्योंकि हमारा इलोंगेशन नहीं हुआ तो भाई फसल कुछ काम की नहीं है। तो वही स्ट्रैटेजी हम हर एक फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो कोई भी टॉनिक डालना है तो हम महंगी वाली दवा लेते हैं। भाई देखो, इतना महंगा वाला रिस्क लेना है तो महंगी वाली दवा लगती है। महंगी वाली दवा मतलब कौन सा? जैम्प्रो हो गया, एलियट हो गया, इस तरीके से करजेट हो गया, इक्वेशन प्रो हो गया, किरारी हो गया, सिक्टिन हो गया। ऐसे लेड ब्लाइट या फिर डाउनी मिल्ड्यू आने वाली जो भी एक दवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर कार्य करने वाली, उन दवाइयों के साथ साथ बारिश के मौसम में हम टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। टॉनिक का इस्तेमाल स्प्रेइंग के द्वारा जब आप करोगे तो उसका भी एक प्रकार का समय होता है। आपको सवेरे जल्दी इस टॉनिक का इस्तेमाल करना है, शाम को या फिर रात को या फिर दोपहर को टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे फायदा और नुकसान क्या होता है ये बताता हूँ। सुबह अगर आपने टॉनिक डाला तो उसके बाद पत्तियों के अंदर नाजुकपन आना तुरंत चालू हो जाता है। जिब्रेलिक एसिड का एक्शन बहुत फास्ट है, अमीनो एसिड भी बहुत फास्ट काम करता है, दूसरे दिन आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो सुबह डालते हो तो भाई दिन भर में क्या होता है, थोड़ी बहुत रोशनी आपके पत्तियों के ऊपर पड़ती रहती है, तो वो नाजुकपन जितना आता है ना पूरे दिन भर के अंदर, उसको हार्डनिंग मिल जाती है, मतलब उसके अंदर हार्डनिंग हो जाती है, वो मजबूत हो जाता है सूरज की रोशनी के कारण। इसके कारण जो भी एक उसका जो भी एक नाजुकपन रहता है पत्तियों का टॉनिक डालने के बाद, वो 50% तो वहीं पे कम हो जाता है। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हमने दोपहर को या फिर शाम को अगर टॉनिक डाला तो उसके बाद बारिश हुआ तो हमारे पास चांस नहीं, क्योंकि रात में कौन स्प्रेइंग करने वाला है भाई उस टॉनिक के साइड इफेक्ट टालने के लिए? रात को कोई स्प्रेइंग नहीं करेगा। तो अगर हम सुबह अगर स्प्रे करते हैं तो भाई हमारे पास एक चांस बैठता है कि शाम को दोपहर को बारिश भी आई तो हम शाम को कोई ना कोई कॉन्टेक्ट फंजीसाइड निकालते हैं सस्ता वाला, M45 आपका एंट्रोकॉल हो गया, कॉपर हो गया, कुछ भी निकालते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट फंजीसाइड निकालते हैं, जिससे हमारा पौधा एकदम सिक्योर रहता है बारिश के मौसम के अंदर भी, और हम इस्तेमाल कर बैठते हैं हमारा टॉनिक भी। लेकिन आपको इतना जरूरत नहीं होगी आपके फसल के अंदर बारिश के मौसम के अंदर टॉनिक डालने के, बिना टॉनिक के भी काम चल सकता है। अगर ऊपर से जितना टाल सकते हो उतना टालने की कोशिश करो, जमीन के माध्यम से ज्यादा इस्तेमाल करोगे टॉनिक का, तो आपके फसल के अंदर जो भी एक उत्पादन देने की क्षमता है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन भाई कम बजट में और बिना खतरे के चलोगे। ऊपर से स्प्रेइंग करना मतलब खतरों से खेलना ही होता है, और खतरों के खिलाड़ी बनने से अच्छा है भाई साहब सेफ और सिक्योर तरीके से चलना। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, 2 लाख सब्सक्राइबर आप सभी किसानों के मेहनत से बने हैं, तो आप सभी के मेहनत के लिए आप सभी अन्य निर्माता फैमिली मेंबर्स को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।